अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा रेविट कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम रेविट की बेसिक सेटिंग और यूनिट सेटिंग वगैरह करना सीखेंगे कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी कैसे यूनिट सेटिंग करनी होती है, उसकी कैसे हमने टेम्पलेट को चूज करना होता है और रेविट की जो बेसिक सेटिंग होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपको बेसिक से बताता हूँ। यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जिस भी टेम्पलेट में काम करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं आर्किटेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल और मैप वगैरह इस तरह की बाकी जो हमारी सर्विसेज है उनको हम समझेंगे। तो आर्किटेक्चर टेम्पलेट इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद जस्ट ओके। उसके बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले अपनी रेविट की जो बेसिक सेटिंग होती है उसको हमने कैसे करना है वो हम सीखते हैं। उसके लिए आप यहाँ से फाइल में जाएं। फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने ऑप्शन में चला जाना है। ऑप्शन में जो जनरल के अंदर आपको बेसिक सेटिंग है वो सबसे पहले है सेव रिमाइंडर इंटरवल, कि आपको कितनी देर के बाद सेव करने के लिए एक रिमाइंडर ये दे, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 15 मिनट, 30 मिनट या इसको नो रिमाइंडर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना इंटरवल रखना चाहते हैं। उसके बाद यूजर नेम वगैरह ये इस तरह की चीजें इनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस आपको कैसा देखना चाहिए उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कीबोर्ड के जो शॉर्टकट है उसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो इनकी बाय डिफॉल्ट कमांड्स होती हैं और उसके शॉर्टकट्स होते हैं वही आप रहने दिया करें, इसको आप यहाँ से कस्टमाइज ना किया करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कलर। कलर में हमारे पास सबसे पहले थीम है जो हमारी यूजर इंटरफेस की थीम है। जैसे मैंने अभी इसको डार्क किया हुआ है, अगर आप इसको लाइट करेंगे तो ये वाइट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको लाइट करता हूँ, आपको ओके करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे जितने भी रिबन बार और टैब्स वगैरह हैं वो सारी मुझे यहाँ पे वाइट डिस्प्ले हो रही हैं। आपको जो भी पसंद आता है, आप जो भी थीम रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद कलर में जाएं और यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास कैनवस कलर है। कैनवस क्या होता है, जहाँ पे हमने ये वर्किंग करनी होती है। जो अभी आपको वाइट नज़र आ रहा है इसका कलर आपने चेंज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ से देखें कैनवस कलर स्कीम डार्क है, इसको मैं अगर लाइट करता हूँ तो ये लाइट हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको जस्ट ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये डार्क आ गया। अगर मैंने जस्ट कैनवस को वाइट करना है, बाकी मेरी थीम जो है वो डार्क रहे, तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा, ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं कलर में जाने के बाद डार्क में यहाँ पे कैनवस से मैं इसको लाइट कर दूंगा। ये हमारा वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा और बाकी की भी जो थीम है उसके हिसाब से कलर एडजस्ट हो जाएंगे। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए अब हमारी जो वर्किंग का एरिया है, जो हमारा कैनवस है जिसपे हमने वर्किंग करनी है, वो हमें यहाँ पे वाइट डिस्प्ले हो रहा है। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफिक है, इससे रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हैं, उनको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। बाकी हमने इसमें कुछ खास चेंज यहाँ से नहीं करना। व्यू क्यूब है, उसका अगर आप यहाँ से साइज वगैरह उसको छोटा या हाइट वगैरह करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, वो आपको किस साइड पे नजर आए, उसको आपने कितनी ओपेसिटी करनी है, अगर 0 करनी है, 100 करनी है, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। साइज को एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हैं कि आप यहाँ से व्यू क्यूब जो है उसको कितना रखना चाहते हैं, तो ये वाली चीजें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम काम करेंगे तो हमें जैसे जैसे जिन जिन सेटिंग को चेंज करने की जरूरत फील हुई तो हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। अगर आपसे कोई सेटिंग चेंज हो गई है आप इसको यहाँ से रीस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी सारी सेटिंग डिफॉल्ट पे चली जाएगी। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट इसकी जो भी सेटिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब आप यहाँ से व्यू में आ जाएं। व्यू में आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप 3D व्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे लाइंस थिन नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी वॉल एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप वॉल है, इसकी लाइंस आपको थिन नजर आ रही है। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे थिन लाइंस, इसको आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास डार्क है, इसको थिन करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको लाइंस थिन नजर आएंगी। अगर यहाँ से आपका क्लिक हटा हुआ तो आपको ये जो लाइंस है ये सारी डार्क नजर आएंगी। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो थिन ही रखता हूँ, आप भी इसको अपनी मर्जी से देख लीजिएगा कि इसको कैसे रखना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यूज है। ये टैब व्यू है, अगर आपको यहाँ पे टैब व्यू डिस्प्ले नहीं हो रहे तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में आप नेविगेशन बार जो आपको ये डिस्प्ले हो रही है, इसको मैं ऑटोकैड में भी आपको रिकमेंड करता था कि आप इसको हटा दिया करें, इससे आपका स्क्रीन एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से मैंने नेविगेशन बार को भी हटा दिया।
उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट ब्राउजर। अगर आपका ये प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ से क्लोज हो जाए तो इसको आपने अगर यहाँ पे लेके आना हो दोबारा तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउजर को इस तरह से लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार है। ये हमारे स्टेटस बार नीचे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। बाकी इस तरह की प्रॉपर्टीज है, अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हाइड हो जाए, आपसे गलती से क्लोज हो जाए, तो उसको आपने कैसे दोबारा लेके आना है। व्यू में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास है प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज का पैनल भी डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास ये है कैनवस थीम। कैनवस थीम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप इसके कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डार्क करना है और लाइट करना है, दोनों के दरमियान में आपने स्विच करना है तो जस्ट आप कैनवस थीम से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज में अगर हम आए तो मैनेज में हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप की सेटिंग आप यहाँ से कर लीजिएगा। जिस तरह हम AutoCAD में OS इसकी शॉर्टकट की होती है तो वो हम उसकी सेटिंग यहाँ से करते हैं। स्नैप ऑन ऑफ करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की है वो SO है। जिस तरह मैंने AutoCAD की शॉर्टकट कीज बनाई है, इसी तरह Revit की भी मैं एक शॉर्टकट कीज की कंप्लीट PDF बना दूंगा। वो आपको आने वाले नेक्स्ट लेसन में, किसी भी लेसन में मैं दे सकता हूँ। आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन है, लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट, आपको जितना भी रखना है उसकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। एंगुलर डायमेंशन स्नैप, ये स्नैप्स के होते हैं, इनको हम आगे जो फर्दर है अपने लेसन में पढ़ेंगे कि आप अगर इनमें 90, 45 अगर ये डिफरेंस जो इनके इंटरवल है कितना बढ़ाएंगे तो आपका कितना इंक्रीमेंट लगेगा, इसी तरह लेंथ में आपका कितना होगा। तो ये आपने यहाँ से अभी के लिए इनको छेड़ना नहीं है, इनको मैं आपको जब हम वर्किंग करेंगे अपनी उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप आप सारे यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, इसको चेक कॉल करके आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चेक ना हो जाए तो चेक ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये जितने क्लिक है अगर आपके यहाँ से ऑफ है तो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट स्टाइल है। ऑब्जेक्ट स्टाइल हमारा किस तरह का नजर आना चाहिए, ये हमारे फर्द जब हम काम करेंगे अपने मटेरियल लगाएंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मैं समझा दूंगा। बाकी हमारे पास यूनिट सेटिंग होती है। यूनिट सेटिंग को हमने किस तरह करना है, प्रोजेक्ट की जो हमारी यूनिट होगी, हमने जिस यूनिट में काम करना है उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज में आने के बाद प्रोजेक्ट यूनिट, इसमें जाएंगे। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो UN होती है, लेकिन आपने रेविट के अंदर शॉर्टकट जो कमांड है उसको लगाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि जैसे हम AutoCAD के अंदर UN लिखते थे और उसके बाद हमें स्पेस बार या इंटर प्रेस करना होता था, रेविट के अंदर हमारे पास स्पेस बार, जस्ट स्पेस बार है। इस रेविट के अंदर हमें शॉर्टकट की लगाने के बाद इंटर या स्पेस बार प्रेस नहीं करना होता। तो यहाँ पे जस्ट मैं UN लिखूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट यूनिट ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के यूनिट है। अगर आप आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, डिफरेंट में काम करें तो आपको उसके हिसाब से यूनिट यहाँ पे मिल जाएंगे। आर्किटेक्चर के लिए हम कॉमन यूनिट सेलेक्ट करते होते हैं और यहाँ से अगर आपने अपनी लेंथ के यूनिट को फीट इंचेस में करना है तो वो आप इस पे क्लिक करें। यहाँ से यूनिट के अंदर जाने के बाद आप इसको फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिसीजन को जितना भी करना चाहते हैं, जिस तरह हम AutoCAD के अंदर करते होते हैं, सेम इसी तरह आप जितनी भी प्रिसीजन रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में रखना चाहते हैं तो आप इसको 1/8 कर लें, अदरवाइज 1/2 भी इनफ है। तो इसको मैं 1/8 कर देता हूँ, बाकी इसको ओके कर दूंगा। अगर आपने लेंथ के बाद माइनस डेंसिटी, स्लोप और इन सब के भी जो यूनिट है वो चेंज करने हैं, अगर आप एरिया भी स्क्वायर फीट में देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम में काम करें। अगर तो आप FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने सारे यूनिट FPS सिस्टम के मुताबिक कर लें। अगर आप MKS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो फिर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही जो हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड में यूनिट होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो फीट इंचेस नहीं आते, ये मीटर और मिलीमीटर इसमें हमारे यूनिट होते हैं। आप इसको अगर फीट इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से करेंगे। उसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर दें तो अब आपके यूनिट सेट है। यूनिट सेट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन का मेथड होता है, सिलेक्शन मेथड जिस तरह हम AutoCAD के अंदर यूज करते हैं कि हम राइट से अगर लेफ्ट लेके जाएं तो हमारे पास एक विंडो आती है और लेफ्ट से राइट लेके आए तो हमारे पास एक विंडो आती है। अब जब हम राइट से लेफ्ट लाते हैं तो हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जरा सा टच करते जाए तो उसमें वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी विंडो को लेके आते हैं तो उसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पूरा उस विंडो के अंदर आना चाहिए। अब अगर मैं इसको यहाँ तक ही लाऊं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये सेम AutoCAD की तरह है, लेकिन AutoCAD में जस्ट हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करते हैं तो वो इस तरह से विंडो बन जाती है। लेकिन Revit के अंदर आपको क्लिक को होल्ड करके रखना है, उसके बाद आप इस तरह सिलेक्शन विंडो को लेके
आ सकेंगे। आपने जस्ट क्लिक करके छोड़ नहीं देना, आपने क्लिक को होल्ड करके रखना है और आपकी इस तरह की विंडो ये बनेगी। तो हमारे पास AutoCAD के अंदर ग्रीन और ब्लू विंडो होती है। ग्रीन हमारी राइट टू लेफ्ट होती है और ब्लू विंडो हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। इसमें प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है कि क्लिक को होल्ड करके रखना है, बाकी वर्क हमारा सेम जिस तरह AutoCAD का करता है सेम वही है। अगर आपको AutoCAD नहीं आता और उसको आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो AutoCAD के कंप्लीट कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास एलिवेशन होते हैं। एलिवेशन जहाँ पे हमने इसके अंदर काम करना होता है इसको आप एलिवेशन भी कह सकते हैं, कैमराज भी कह सकते हैं कि हमने इन्हीं कैमराज के अंदर रहते हुए कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। आपने इसको आगे पीछे कहीं मूव करना हो तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपका जितना प्रोजेक्ट है, ज़्यादा है, छोटा है, तो वो आप इस तरह से इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये हम जब वर्किंग करेंगे तो हम डिटेल में इन कैमरों का यूज करना सीखेंगे। उसके अलावा आपने यहाँ से नीचे अगर जब हम मटेरियल वगैरह अप्लाई करेंगे इस पे किस तरह का हमें नजर आना चाहिए तो वो आप यहाँ से शेडेड, रियलिस्टिक, हिडन, वायर फ्रेम, इन चीज़ों का भी हम यहाँ से यूज करना सीख लेंगे। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग थी कि हमने रेविट के अंदर कैसे बेसिक सेटिंग कर लेनी है, प्रोजेक्ट यूनिट को हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगर तो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।